तू मर्ज है दवा भी। हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, नमस्कार। मैं साइकोलॉजिस्ट समीक्षा कांबळे, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर। तो जैसे कि आपने मेरे फेसबुक पेज पर 500 फॉलोअर्स किए हैं, तो उसके सेलिब्रेशन की खुशी में आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो आप लोग मुझसे हमेशा मेरे फेसबुक पेज पर तो जुड़े ही रहते हो और वहाँ पर मैं आपकी जितनी हो सके उतनी मदद करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस जान के मुझे ये लगा कि हमारे भारत देश में मानसिक आरोग्य के बारे में और ज़्यादा जानकारी फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसकी अवेयरनेस के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मेरे फेसबुक पेज पर हम जुड़े ही रहते हैं और वहाँ पर आप मुझे मदद मांगते हो और मैं आपके सवालों के जवाब देकर आपकी जितनी हो सके उतनी मदद करती हूँ। और हमारे काउंसलिंग और सेशंस तो होते ही रहते हैं। तो आप सबके क्वेश्चंस जब मैंने सुने तो मुझे फील हुआ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे भारत देश में है मानसिक जागरूकता करने की, क्योंकि लोगों को बच्चों से लेकर बूढ़ों तक तो सबको पता ही है कि शारीरिक बीमारियां होती है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, सर्दी, खांसी, एड्स, कैंसर जैसी घातक बीमारियां। लेकिन वैसे ही मानसिक बीमारियां भी होती है। अभी लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 सालों से सब लोगों ने बहुत बहुत सहा है और उसकी वजह से बहुत लोगों की नौकरियां चली गई है और बहुत लोगों को घर पे ही रहना पड़ा है। तो उसकी वजह से उनके साथ जो हो रहा है उनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि अरे मैं तो घर पे हूँ, अच्छा खासा रह रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, तो लेकिन हो क्या रहा है मेरे साथ। बहुत लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली। तो ये सब मानसिक बीमारियां होती है और उनकी कम समझ होने के कारण, उनके बारे में जागरूकता ना होने के कारण लोग ये ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं, आत्महत्या की हद तक चले जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक बीमारी के बारे में जागरूकता करना। तो आज का वीडियो मैं आपको उसी के बारे में जानकारी दूंगी। तो जैसे कि ये सब शारीरिक बीमारियां होती है, वैसे ही मानसिक बीमारियां भी होती है और उनके भी अलग अलग लक्षण और अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, एडिक्शन, जैसे कि नशा करना, ड्रग्स का नशा करना, दारू का नशा करना, गेमिंग एडिक्शन जो कि छोटे बच्चों में, वैसे ही बड़े बच्चों में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मोबाइल एडिक्शन। तो ये सब बीमारियां, मानसिक बीमारियां होती है। तो साइकोलॉजी की भाषा में इनको ये बोला जाता है ये टर्म्स में, जैसे कि डिप्रेशन से लोग बहुत आत्महत्या कर लेते हैं। डिप्रेशन मतलब निराश हो जाना, और एंजाइटी मतलब चिंता रोग, बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। तो जैसे कि शारीरिक बीमारियां होती है और उनकी ट्रीटमेंट लेने से आप ठीक हो जाते हो, दवाइयाँ लेते हो, स्कैनिंग होता है, उनकी जो भी कुछ ट्रीटमेंट होती है। तो सेम वैसे ही दोस्तों, मानसिक बीमारी की भी ट्रीटमेंट होती है। अगर आप योग्य व्यक्ति के पास चले जाए और आप अच्छे से उससे ट्रीटमेंट ले, तो आपकी ये बीमारी दूर हो सकती है। और अगर पूरी तरह से दूर भी ना हो तो आपकी समस्या आप कम कर सकते हो, या फिर उससे डील कैसे करना है आप वो सीख सकते हो। काउंसलर की सलाह से आप वो सीख सकते हो। और ये मानसिक बीमारियों में भारत में सबसे ज़्यादा टैबू है। मतलब लोग क्या कहेंगे, समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी, लोग मुझे पागल कहेंगे। तो ये सब सुनकर लोग ट्रीटमेंट लेने से कतराते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास, मनोचिकित्सक के पास जाने से डरते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने उसी चीज़ के लिए कम करने के लिए, लोगों में डर कम करने के लिए, मैं मेरा ये यूट्यूब चैनल पर मैं कोशिश करूँगी और कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। और आप लोगों तक पहुँचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और ये चैनल भी शुरू किया है, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे ही अपनी समस्या को जान पाए कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, या फिर ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है कि सबके साथ हो रहा है, या फिर ये कॉमन चीज़ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो लोग डर जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, और वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते और किसी को बता भी नहीं सकते कि लोग मुझे पागल कहेंगे इस डर से, या फिर उनको कुछ जानकारी नहीं होती है इस वजह से। तो ये बहुत ही, जैसे कि बीमारी होती है बुखार आना, सर्दी, खांसी, वैसे ही मानसिक बीमारी भी होती है।
और वो भी एक कॉमन चीज़ है। जैसे कि बीमारी आती है, ट्रीटमेंट लेते हैं और वो ठीक हो जाती है, तो मानसिक बीमारी की भी वैसे ही होती है। आप ट्रीटमेंट लो, उसकी जो भी गोलियां है, जो भी काउंसलर आपको सेशन देते हैं वो आप फॉलो करो, तो आप भी ठीक हो जाओगे। और उसको आपको जो भी आपको बताया गया है, जो भी सेशन में सिखाया गया है, वो आप अगर अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देती हूँ आप ज़रूर आपकी समस्या कम कर लोगे। तो वैसे ही दोस्तों, लोगों का बिल्कुल भी मत सोचो। जैसे कि कहा जाता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप अपने ऊपर ध्यान दो कि मुझे ठीक होना है, बस दैट्स इट। तो आप फ्रेंड्स, आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपके लिए हमेशा यहाँ पे हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि आप बोलो, बात करो और मदद लो। थिंक पॉजिटिव। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing. तो दोस्तों, हमारे देश में बहुत से लोग क्या कहेंगे, समाज में मुझे पागल बोलेंगे या मुझे चिढ़ाएंगे, मेरी इज्जत कम हो जाएगी, इस डर से या फिर ऐसी सब सोच की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट की सलाह नहीं लेते हैं, उनके पास जाने से डरते हैं, शर्म आती है उनको। और वैसे ही बहुत सारे लोग, बहुत सारी आबादी के लोग, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। कई बार साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट की, डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से भी वो नहीं जा पाते हैं। और ये मैं बिल्कुल पूरी तरह से समझ सकती हूँ। तो ये मेरा वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ और उनकी समस्याओं को दूर कर सकूँ और उनकी मदद कर सकूँ। अगर मेरी इस वीडियो से एक इंसान की भी मदद हो जाए तो मेरा ये काम सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, लोगों से बिल्कुल भी मत डरो। आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दो और खुद को अच्छे से जीना है, इसलिए आप खुद को पहले प्राधान्य दो। और आप खुल के मुझसे कभी भी बात कर सकते हो, मैं हमेशा यहाँ पर आपकी मदद के लिए हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि बोलो, मदद लो। और मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस सेशन से आप बहुत लोगों के कुछ डाउट्स होंगे वो सॉल्व हो गए होंगे और आपकी मदद हुई होगी। एक इंसान को भी मदद हो जाए तो मेरा काम सफल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं कहूँगी ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों में मानसिक बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैले और बहुत लोगों की मदद हो सके। तो प्लीज़ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो। थैंक यू।